नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े की जाति विवाद के मामले में आज एक नया मोड़ आया। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आज समीर वानखेड़े का परिवार दस्तावेजों के साथ रामदास अठावले से मिला। दस्तावेजों को देखने के बाद रामदास अठावले ने कहा कि वानखेड़े परिवार पर आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब समीर वानखेड़े का परिवार मुंबई में रामदास अठावले के घर पहुंचा था। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े अपने साथ सबूत लेकर गए थे। ये सबूत उन लोगों ने मंत्री रामदास अठावले को दिखाए। अठावले ने एक एक सबूत खुद देखा और उसके बाद अपनी बात कही। वानखेड़े परिवार से मिलने के बाद रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ में समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी भी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समीर वानखेड़े के पिता ने वो सबूत दिखाए जो उन्होंने रामदास अठावले को दिखाया था। इन प्रमाण पत्रों को देखने के बाद अठावले ने कहा कि समीर वानखेड़े ने किसी का हक नहीं छीना है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अठावले साहब, ये वानखेड़े परिवार आपके पास आया था, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे पूरे परिवार के लोग आपको, क्या क्या पेपर्स थे, क्या कितने सच्चे इनके डॉक्यूमेंट? हाँ, तो मतलब उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मुझे बताए है वो मेरा आभार व्यक्त करने के लिए आए थे और ये भी आग्रह करने के लिए आए थे कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारी फैमिली की बदनामी की जा रही है। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट पूरे दिखाए। उसमें एक जगह पर भी दाऊद का नाम बिल्कुल नहीं है। नवाब मलिक जी झूठे पेपर बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो नवाब मलिक जी ने जो ड्रग किया मामला है उसके बारे में जो उनको इंक्वायरी करने की है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अपने फैमिली की बदनामी नहीं करनी चाहिए। और वो फैमिली ने, पिताजी ने बोला कि अगर हमारी बदनामी होगी तो हम अबरू नुकसानी का जो अबरू कॉम्पेंसेशन का केस हम डाल देंगे। तो नवाब मलिक हमारे मित्र हैं, उनको भी हमारा निवेदन है कि अगर ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुस्लिम महिला से शादी की है तो उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने मुस्लिम लड़की के औरत के साथ शादी किया है, इसीलिए उनको बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है अच्छी बात नहीं है और ये झूठे आरोप किए जा रहे हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट देखे आपने, कास्ट सर्टिफिकेट जो देखे आपने, जाति के दाखिले प्रमाण पत्र, तो कितने सच दिखाई दिए आपको? पूरे सच है। मतलब जो डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाले हैं वो पूरे सच ही है। मतलब उन्होंने जो उसका कास्ट सर्टिफिकेट है, जब नौकरी के लग गए थे तब की मतलब उनके नाम जो है, तो सब मतलब जो है ये उसमें कोई गलत नहीं है और इसीलिए नवाब मलिक के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। यही बताने का मकसद ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी का था। नवाब मलिक ये भी कहते नजर आए कि एक दलित का हक छिना है समीर वानखेड़े ने, क्योंकि उनका नाम। हाँ, अगर वो मुस्लिम होते थे तो मुझे लगता है कि दलित का हक मतलब उन्होंने ले लिया, ऐसा हो सकता था, लेकिन वो कोई मुस्लिम हुए नहीं है। मुस्लिम लड़की से शादी करना इसका मतलब समीर वानखेड़े मुस्लिम बन गए ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने भी मतलब मुस्लिम महिला से शादी की इसीलिए वो मुस्लिम बने ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए नवाब मलिक के आरोप झूठे हैं और उन्होंने आरोप करना बंद करना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी ने एक बार फिर कहा कि समीर दलित हैं, उनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। विषय जब हमने उनके सामने रखा, उनके सामने सारे हमने पुरावे रखे, जो भी प्रूफ है हमारे पास वो उनके सामने रखे। सब सबूत देखने के बाद उनको ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये लोग सच बोल रहे हैं। और नवाब जी रोज आप जो बोलिए, मालदीव्स का आरोप बोलिए, पैसे लेने का आरोप बोलिए, ये पैसे की सेटिंग दुबई में हुई, इसके उसके सारे आरोप आज तक कास्ट सर्टिफिकेट से लेके मैरिज सर्टिफिकेट से लेके हर एक आरोप उनका झूठा साबित हुआ है। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि समीर जी ये है कास्ट का, वो है, उन्होंने फ्रॉड किया है, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करती हूँ, आपकी आंखें खोलिए और सिर्फ सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच है ना वो ढक सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पीछे एक बड़ा केंद्रीय नेता जो न्याय और सामाजिक मंत्री है श्री रामदास जी अठावले, उनके घर में गया, मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखाया। मलिक जी कहते हैं कि कोई दलित का हक मार के इन्होंने ये लिया, अरे हम खुद ही दलित है, हम खुद अम्बेडकरवादी है, खुद हमारा ही हक है। हक मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। खाली आपके जवाई को, जो समीर खान उनका नाम है, उनको अरेस्ट किया एनसीबी मेरे बेटे ने, इसीलिए वो
हमारे ऊपर, मेरे बेटे के, मेरे बेटी के, मेरे बहू के और मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे, ये जाति का, ये मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने किया। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक की लड़ाई हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। नवाब मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे। समीर ने अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी की वहां शिकायत की और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की। समीर ने अपनी तरफ से अनुसूचित जाति से होने के सबूत दिए। अब अनुसूचित जाति आयोग इसकी जांच कर रहा है, लेकिन पहली नजर में आयोग ने कहा कि फर्जीवाड़े का कोई मामला नजर नहीं आ रहा। वहीं SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने इस बयान पर नवाब मलिक का बड़ा रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं, आयोग को पूरी जांच करनी चाहिए। मैं उनसे पूछताछ किया है सारे विषय पर, लेकिन आप आदौ शेड्यूल कास्ट है क्या नहीं, तो उन्होंने सारे चीज़ मेरे को जमा दिया है, उनका सर्टिफिकेट जमा दिया है और उन्होंने बोला मैं शेड्यूल कास्ट ही हूँ, अनुसूचित जाति वर्गों का हूँ और मैं एक अच्छा काम करने के लिए अपना जानबाजी लगा के ये ड्रग पाचार चक्र को रुकने के लिए मैं कोशिश कर रहे और कोई लोग इसके विरोध करने से मेरे को जातिगत तो आधार पर गाली देने लगा, मेरा फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है और मेरे को लगा है अभी उनके साथ बात सुनने के बाद जो लगा है कि वो सही से एक शेड्यूल कास्ट परिवार का है, महार परिवार का है, एक गरीब परिवार से उठे वो लोग अपना कदम से अपना बल से वो लोग इधर आया है। लेकिन मेरे को ये बोलना चाहता है किसी को ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण करना नहीं चाहिए। सिविल कोर्ट के राइट है, वो लोगों को बुलाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में रख सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि ये आप सरकार करे। कंप्लेंट मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, आपको एक पद पे बिठाया गया, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सारी जांच शुरू करते, लेकिन मीडिया में आके सीधे आपने कह दिया कि वानखेड़े परिवार ने कभी धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था, दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार पर नया हमला बोला है। इस बार उनके निशाने पर समीर की बहन यास्मीन है। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर यास्मीन वानखेड़े के एक फोटो उन्होंने शेयर की। उस फोटो को शेयर करते हुए नवाब मलिक ने सवाल पूछा है कि फोटो में दिख रहा यह शख्स कौन है, इसका समीर वानखेड़े और दाऊद वानखेड़े से क्या रिश्ता है, अगर पता चले तो हमें भी बता दिया जाए। इस ट्वीट पर समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने रीट्वीट करते हुए जोरदार जवाब दिया। यास्मीन ने बताया कि यह तस्वीर उनके पूर्व पति की है, जिससे वो 13 साल पहले अलग हो गई थीं। ट्वीट में यास्मीन ने नवाब मलिक से औरतों पर हमला न कर मर्दों की तरह लड़ने की बात कही। साथ ही यास्मीन ने नवाब से पूछा कि आपको चूड़ियां भेजूं क्या। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नवाब मलिक ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। ये व्यक्ति कौन है ये आदमी, ये उन्होंने लिखा। दाऊद वानखेड़े और समीर दाऊद वानखेड़े के साथ उसका क्या संबंध है, कृपया हमें बताएं। नवाब मलिक के ट्वीट पर यास्मीन ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा, और कितना गिरोगे नवाब चाचा, मेरे पूर्व पति की फोटो शेयर करके क्या मिलेगा? क्या हमने कभी आपकी बेटी, बहन, पत्नी के बारे में कुछ बोला? प्लीज औरतों पर हमला करना छोड़िए और मर्दों जैसा बनिए। बोलिए आपको चूड़ियां भेजूं। लेकिन नवाब मलिक यहीं नहीं रुके। ट्वीट के बाद वो मीडिया के सामने आए और दावा किया कि वानखेड़े परिवार जन्म से मुस्लिम है। कल हमने एक व्यक्ति का फोटो ट्वीट किया जो समीर वानखेड़े जी के बहनोई हैं और वो आज विदेश के यूरोप के वेनिस में शायद कहीं रहते हैं। सूरत के मूलतः वो रहने वाले हैं और ये विषय हमने आगे लाया और जिनके वो शौहर हैं, पति हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये मेरा पति तलाक हो गया, क्यों इनको सामने ला रहे हैं? मैंने नहीं लाया। अगर आपका आयोग सर्टिफाई करेगा तो हमें भी जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत हम महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री को कंप्लेंट करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी को लिखेंगे और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग इस कंप्लेंट को आगे ले जा रहे हैं। पुलिस में कंप्लेंट हो रही है। मैं अपने बात पे कायम हूं कि वे SC के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।